देने की बात हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार किया जा रहा है। बेरोजगार कर दिए हैं, नौकरी ले लिया हम लोग का। करीब 8,000 के समथिंग सर्वेक्षण कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया है। पहले से एक डर था कि नौकरी चला जाएगा या कुछ चला जाएगा, अब तो वो भी नहीं रहा सर। खोने के लिए डर, खोने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अब तो जो भी है पाना है। जब तक हमारी मांगों को, जब तक मांग हमारी पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम लोग यही बैठे रहेंगे। क्या करेंगे आप विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम यही कहेंगे कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है और आप जिसका रोजगार लगा हुआ है उसको भी रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर अफसरशाही हावी हो गया बिहार में। क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप बैठे हुए हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठ रहे हैं हम लोग। सरकार से तो अपील कर ही रहे हैं, सरकार भी बड़ी हो गई है, नहीं सुन पा रही है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और धरना स्थल पर देखिए काफी संख्या में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी जो है बैठे हुए हैं और लगातार ये लोग 22 दिनों से इसी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आमरण अनशन भी कर रहे हैं, सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। आप लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, कुछ अधिकारी का ध्यान इधर आया कि नहीं आया? नहीं सर, कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है, वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से जब से आए हैं तब से धमकी पे धमकी। कल हमारी एसीएस सर का एक इंटरव्यू था किसान तक में, उसमें उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग कभी वार्ता करने के लिए कोशिश ही नहीं किया उनसे, डायरेक्ट हड़ताल पर चला। जबकि हड़ताल से पहले 11 से 14 तारीख तक हम लोग काली पट्टी बांध के संकेत किया था। उससे पहले भी हम लोग मेल के थ्रू खुद जाकर उनके साथ फोटो भी है, मेल भी है, सब चीज के थ्रू उनसे वार्ता करने की कोशिश की। बाकी हर बार निगलेक्ट कर दिया गया सर। और अभी तक धीरे धीरे ऐसा आ गया है कि अब हम लोग का जॉब तक भी ले लिए वो, लेकिन वार्ता करने नहीं आया सर। हमारे यहाँ साथी भाई लोग 22 दिन हो गया आमरण अनशन पर भी आप बैठे हैं। हाँ सर, हमारे करीब 7 भाई लोग हॉस्पिटल पीएमसीएच में भर्ती हैं और अभी तक भर्ती हैं सर। और देखिए, यही तानाशाही है सर। हम लोग अपना हक मांगने आए, कुछ ऐसे कर नहीं रहे हैं सर। उसमें भी एक बार वार्ता तक भी नहीं करने आए। नौकरी देने की बात हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार किया जा रहा है। बेरोजगार कर दिए हैं, नौकरी ले लिया हम लोग का। करीब 8,000 के समथिंग सर्वेक्षण कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया है सर। टर्मिनेट कर दिया गया। हाँ सर। अब कितना दिन तक धरना पड़ रहा है सर? अब तो पहले तो एक डर था कि नौकरी चला जाएगा या कुछ चला जाएगा, अब तो वो भी नहीं रहा सर। खोने के लिए डर, खोने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अब तो जो भी है पाना है। तो जब तक कुछ पाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं सर। जब तक पाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल। कब तक रहिएगा? कब तक रहेंगे? जब तक हमारी मांगों को, जब तक मांग हमारी पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम लोग यही बैठे रहेंगे। यहाँ से हिलने वाले नहीं है। नौकरी देने की खूब बात हो रही है, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। कई कर्मचारी का तबियत नहीं दिख रहा है, कुछ अधिकारी आए आपसे? देखिए, अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ हमारे अनशन पे आके कोई बात नहीं किया है, ठीक है ना। ही सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मंत्री जी के पास जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि ठीक है हम लोग बात करते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के बारे में कोई बात नहीं किया गया। ना ही हम लोगों के यहाँ अनशन पे कोई आया और ना ही कोई आकर यहाँ पे बात किया, कुछ नहीं हुआ है। क्या करेंगे आप विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम यही कहेंगे कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि हर यहाँ पे 13,000 जो भी संविदा कर्मी, जो भी सर्वेक्षण कर्मी है, वो हर कर्मी को, एक कर्मी को 4 मौजा से जुड़ा हुआ है। वो पूरा बिहार में जितना मौजा है हर अमीन को टैग है। वो हर अमीन उस गांव में काम किया है, उस गांव के हर एक किसान से उसका एक अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है। अगर ये सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं सुनेगी तो हम उनके लिए अगेंस्ट में कैंपेन चलाएंगे और हर किसान को उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। सरकार के लिए ये पूरा बुरा हो जाएगा और सरकार इस बार गिरा देंगे हम लोग। इतना हम रखते हैं जी, बिल्कुल। हम लोग सरकार बनाने की बात हो रही है, नौकरी खूब देने की बात। नौकरी, ये सरकार वादा करती है कि हम अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, और ये सरकार 9,000 कर्मियों को इलेक्शन से पहले हटा दी। ये क्या नीति है सरकार की? इस सरकार को हमको आके हमारे सामने बताना होगा कि 9,000 कर्मी को रोड पर ला दिया। ये 9,000 कर्मी क्या करेगा इस समय?
बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है, और आप जिसका रोजगार लगा हुआ है उसको भी रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर अफसरशाही हावी हो गया बिहार में। क्या कहें, आप लोग लगातार बैठे हैं, 22 दिन हो गया है, आमरण अनशन कर रहे, कोई अधिकारी आए? अभी तक तो कोई आए नहीं। क्या करेंगे? क्या करेंगे, आप बैठे हुए हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठ रहे हैं हम लोग। सरकार से तो अपील कर ही रहे हैं, सरकार भी बहरी हो गई है, नहीं सुन पा रही है। नौकरी देने की बात हो रही है बिहार में और पुनः सरकार बनाने की बात हो रही है, लेकिन आप लोग 22 दिनों से बैठे हुए, ना तो अधिकारी आए ना तो सरकार। आपको दिख रहा है कहाँ नौकरी दिया जा रहा है? नौकरी तो छीना जा रहा है, तो हम कहाँ से मान लेंगे नौकरी छीना जा रहा है? तो हम लोग का नौकरी छीना गया है ना, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोड पर आए हैं। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? सरकार से अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो सरकार को कुर्सी हिलाने का हम लोग काम करेंगे। कुर्सी कम हिलाएंगे हम लोग, क्योंकि 13,000 कर्मी है, 13,000 कर्मी का बहुत सारा परिवार है, हम लोग रोड पर आ गए हैं, एक भी वोट हम लोग नहीं दे पाएंगे, सरकार को हम लोग विरोध करेंगे। आखिरकार 22 दिन हो गए हैं, आप कुछ उम्मीद है या तो आप धरना देखिए अभी तक तो कोई वार्ता के लिए कुछ उम्मीद नहीं लगी है, देखिए क्या होता है आगे के। पहले पोस्टर लगाए थे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर, पहले उम्मीद था, तो पोस्टर भी हटा दिया। हम लोग पोस्टर हटाए कि बहुत हम लोग से गुहार किए, अपील किए कि सर हम लोग की बात सुनी जाए, हम लोग को जो मांग है वो जायज मांग है, हम लोग की मांग पूरी किया जाए। उसके बाद से कोई अथी नहीं मिला, उसके बाद से हम लोग हमारी सरकार के अधिकारी लोग हैं, इसलिए मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। चलिए देखिए, मांग पूरी नहीं हो पा रही है और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमें देखिए बेरोजगार कर दिया गया है। हम अपनी मांगों को लेकर बैठे थे और लगातार अधिकारी जो है इनसे हालचाल लेने भी नहीं आ रहे हैं और आज 22वां दिन। उन्होंने कहा कि अगर बात नहीं सुनी जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को हिला फेंकेंगे। देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बच रहे हैं। इन लोगों की बात को सुनी जाती है या तो ये लोग लगातार धरना स्थल पर रहेंगे, अब वो अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए पटना प्राइम।